ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे थे कि अर्जुन को उस लेवल तक भगवान ला रहे हैं जिस लेवल पर आने के बाद वो उनके बातों को समझ सके। ठीक है, मतलब अर्जुन को पूरा मौका दिया जा रहा था कि वो बोले बोले बोले, जितना वो बोल रहे हैं उतना उनके मन का जो भाव है वो पूरा भगवान तक जा रहा है। ठीक है, आप जब आंख बंद करके अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे ना, तो धीरे धीरे बताते 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 आपको बाह्यिक दुनिया का उत्तर तो ऐसे ही आने लगेगा, क्योंकि आपके सामने वो प्रश्न का उत्तर खुद ही खुलने लगेगा। ठीक है, इसीलिए भगवान चुपचाप है। भगवान को तो कुछ और बताना है, इनका बेकार का रोना बिलापना ये सब का तो उत्तर उनको देना नहीं है। नहीं समझे? ये जो बिना मतलब का रो रहे हैं, बिना मतलब का बात बोल रहे हैं, उस सब से तो भगवान को कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसीलिए चुप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अब जो अंत की तरफ आते समय कुछ और जो बात बोल रहे हैं वो क्या है? वो ये है, बोल रहे हैं कि कुल का नाश होने से कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। कुल का नाश होने से क्या है? कुल धर्म, कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इतने लोग जब मर जाएंगे, इतने लोग हैं ये लोग मर जाएंगे, मतलब कुल खत्म हो जा रहा है, कुल छोटा हो जा रहा है, तो क्या होगा? कुल धर्म भी नहीं रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम। और धर्म के नष्ट हो जाने से, ठीक है ना, कुल में क्या होता है? फिर अधर्म ही अधर्म। जब धर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा? अधर्म ही अधर्म फैलेगा। कुल में धर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा? दुनिया में तो दो ही रास्ता है, एक है धर्म, दूसरा है अधर्म। तो ये बहुत तेजी के साथ फिर अधर्म ही, जब धर्म नहीं होता है तो वहां क्या होता है? अधर्म तेजी के साथ फैलता है। ठीक है, अर्जुन का ये मतलब है। अब इसको थोड़ा और गहराई में समझे तो यहां पर तथ्य आता है क्या? कुल धर्म, मनुष्य कुल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य कुल क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। और मनुष्य का जीवन एक बार हाथ से निकल जाएगा तो क्या होगा? फिर दोबारा ये आने वाला नहीं है। अब समझ में आया इसका मतलब? जो तथ्य मीनिंग क्या है? ये जो कुल है, मनुष्य रूपी जो कुल है, कुत्ता बिल्ली का तो जो था सो है, ठीक है, अब जो हमको मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ये जन्म निकल जाएगा कि हाथ मलते मलते रह जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। कुल धर्मा सनातना। ठीक है, तो ये कुल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? कुल धर्म समाप्त हो जाएगा। कुल धर्म का मतलब क्या है? मनुष्य रूपी जन्म लेने का मूल धर्म क्या है? मूल धर्म क्या है? मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? कितना बार बताएं? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। वही परम धर्म है और वो पूरा नहीं होगा तो यानी क्या होगा? जो आपका परम धर्म था वो नष्ट हो गया, वो खत्म हो गया। तब क्या होगा? कुल कृत्स्नम अधर्म। तो अगर धर्म आप नहीं करेंगे तो क्या बढ़ेगा? अधर्म बढ़ेगा। और अधर्म बढ़ेगा तो क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा तो क्या होगा? महापाप होगा। क्या होगा? महापाप होगा। और महापाप होने से फिर क्या होता है? नहीं, महापाप होने से क्या होता है? महापाप होने से होगा कि आप पाप योनियों में जाएंगे। हम लोग किसमें जाएंगे? बैक गियर में चले जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का जन्म मिला, जो करना था वो किए नहीं, तो फिर ये जन्म का जरूरत क्या है? फिर से आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। आपको फिर से, हम लोगों को फिर से कौन सा जन्म मिलेगा? कुत्ता बिल्ली बैंग छिपकली सुअर तिलचट्टा सांप कॉकरोच, ये सब फिर से हमारा जन्म होगा, है कि नहीं? क्या देवी जी, है ना? ये सब जन्म होगा तो फिर क्या होगा? पाप होने से क्या होता है? पाप होने से कष्ट मिलना चाहिए, और इन जीवों को अथाह कष्ट मिलता है जब तक उसको कोई कुचल के चला जाता है, जब तक उसको यातना। अब वो लोग को भी थोड़ा मोड़ा कट फुट गया तो तड़प तड़प के मरता है। हम लोगों को कट फिट जाएगा तो क्या करते हैं? हॉस्पिटल में जाके बैंडेज वगैरह कर लेते हैं। तो मेरा दोस्त है, वो भी तो मेरा दोस्त है। तो समझ में आया? ये सब चीज से बचने का उपाय है। उपाय क्या है? तुरंत अपने में लग जाए। देखिए, अपने मुंह से अर्जुन जो है ये सारी बातों को कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब धीरे धीरे उनके अंदर से धर्म उमड़ रहा है। वो अलग वे में बोल रहे हैं, लेकिन अब इसी में से उनको विषाद योग बोलते हैं ना, चैप्टर का नाम विषाद। भगवान इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बोले हैं, इस चैप्टर में कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन फिर भी विषाद योग उनका ऑटोमेटिक घटित हो सकता है, हुआ है।
और ऐसे हम लोगों के जीवन में भी अगर हम अपनी बातों को भगवान के समक्ष रखेंगे तो विषाद योग हमारा हो जाएगा, बिना भगवान के बोले। नहीं समझ में आया? बिना हमारे आत्मा को बोले हम केवल बोलते हैं, केवल हम ही बोलते हैं अपने दुख तकलीफ को, किसको? भगवान को, और बिना उत्तर आए ही वो सारा उत्तर हमको मिल जाता है। और भगवान तो दूसरे अध्याय में बहुत बड़ा बड़ा बात बोले, वो तो इनके रोने धोने से कोई दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं। समझ में आया? ओके, अभी किसी का कोई प्रश्न जहन में आ रहा है तो बोलिए। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन में किसी को कुछ प्रश्न है तो बोलिए। ऑफलाइन में भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं देवी जी बोलिए, कोई भी जहन में। सर अभी जो आप बोले ना, जे हम ही भगवान के पास मेरा जो दुख तकलीफ वो बोलेंगे तो मेरा ही विषाद घटित हो जाएगा। हाँ। नहीं समझे सर? दुख तकलीफ जब आप बोलते हैं, दुख तकलीफ जब आप बोलते हैं तो वो है विषाद, और जब भगवान को बोलते हैं दैट इज योग। समझ में आया? भगवान को जब बोलते हैं मतलब अपने आत्मा के समकक्ष जब आप बोलते हैं वो योग में है। आप किसके साथ योग हो गया? अपने आत्मा के साथ योग है, आप उन्हीं को सब चीज बोल रहे हैं। और विषाद कहां से आया? बाह्यिक दुनिया से आया। बाह्यिक दुनिया का जो भी चीज है ना, केवल बोलने से, केवल भगवान को एक्सप्रेस करने से ही दूर हो जाता है। विषाद योग ये आपको समझाता है, ये हमें समझाता है, केवल बोलने से ही दूर हो जाता है। भगवान का उत्तर का भी जरूरत आपको नहीं है। भगवान का तो उत्तर जो आगे के चैप्टर में है वो तो अध्यात्म के लिए है, वो तो अध्यात्म को ऊंचा करने के लिए है। अब विषाद योग से तो आप बाह्यिक दुनिया का तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। सर हम भगवान को जब मेरा दुख तकलीफ बोलेंगे मतलब उस दुख तकलीफ से हम क्या पाना चाहते हैं? छुटकारा पाना चाहते हैं। हाँ, तो आप दुख तकलीफ से छुटकारा पाना चाहते हैं, भगवान को बोल रहे हैं, हाँ। इसीलिए बोल रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन, उसका उपाय आपके जहन में आ जाए। समझ में आया? केवल बोलने से, किसी देश दुनिया को नहीं बोलना है। इसको बोलना है अपने भगवान को बोलना है, आंख बंद करके अपने आप में घमंड करिए। हाँ, द पीपल विल लाफ ऑन यू ना। आप किसी को बोलेंगे युद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो बोलेगा अरे कैसा बेवकूफ आदमी है, लड़ने मैदान में आ गया, बोल रहा है युद्ध ही नहीं करने पाएगा, हंसेगा नहीं। और वो भी भगवान देखिए कितना अच्छा सब कुछ शांत करके दिए चारों तरफ से, कि समय को रोक कर, समय को रोक कर केवल अर्जुन और भगवान का ही संवाद चलेगा, समय को रोक दिए हैं। और नहीं तो ये सब बात पड़ोसी लोग सुनता तो हंसता नहीं, बोलता क्या बकलोल आदमी है कि नहीं? आप अपना दुख का बात बोलिए ना किसी को, पक्का हंसेगा। वो मेरा मुकारे बोलेगा, पीछे में हंसेगा। अरे एक ही बात है, हंसेगा तो ठीक है ना? पीछे ओके, ऑनलाइन में और कोई प्रश्न? देवी जी आपका ध्यान में कुछ प्रश्न? सर मान लीजिए कोई दुख बोलने से भी नहीं ठीक होता है। बोलने से ठीक होगा, आप कनेक्ट करके, आप आस्था से नहीं बोलते हैं, आपके मन में अटूट आस्था होना चाहिए, ठीक है? समर्पण होना चाहिए। हाँ, समर्पण कैसे होना चाहिए? देखिए अर्जुन का समर्पण है, कैसे समर्पण है? नहीं अब कर पाएंगे हम, पूरा छोड़ दिए, बोलते हुए पूरा गिर गए हैं भगवान के चरणों में, ठीक है? हम लोग इस तरह से कब बोलते हैं? हम लोग कहाँ बोलते हैं? इतना आस्था लेके, इतना श्रद्धा लेके बोलना पड़ेगा। उतना इंतजार भी किसी से नहीं होता है। हाँ, पेशेंस भी नहीं है, तो लोगों को पेशेंस भी नहीं है। सोचते हैं अरे आज तो बोले, आज बोले भगवान पूरे नहीं करते हैं। अरे भगवान पूरा क्या करेंगे? हाँ, वो पूरा करने का सब उपाय आपके पास है, आप करना ही नहीं चाहते हैं। समय के साथ सब कभी कभी ऐसा भी होता है, उपाय है, जहन में आ गया, समझ में आ गया, लेकिन आदमी स्टेप नहीं ले पाता है। वही तो मारना पड़ेगा ना मन को। अब मनुष्य क्या है, मन को मारना नहीं चाहता है। हाँ, मनुष्य मन को मारना भी नहीं चाहता है, ठीक है? अब अपना दुख बोलिए, देखिए हम आपको बताते हैं। बोलिए क्या प्रॉब्लम है, क्या आप भगवान को बोल रहे हैं जो पूरा नहीं हो रहा? बोलिए ना। वही लड़का का जो है, अब समझ में आया? अब उसके लिए देखिए आपका कितना बेवकूफ़ी है। आप लड़का के लिए बोले तो लड़का के लिए जो सॉल्यूशन है, कितना सारा बार आपको मैं बताया, आप क्या इम्प्लीमेंट किए? नहीं किए। तो मैजिक दुनिया में नहीं होता है, कर्म आपको खुद ही करना पड़ेगा, स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा। जादू मंत्र नहीं होगा। भगवान क्या जादू मंत्र से कर दिए? भगवान तो चाहते तुरंत सब हटा देते, मारने मराने का तो जरूरत ही नहीं था। फिर अर्जुन को खड़ा होकर क्यों करना पड़ा? अर्जुन भगवान को खड़ा होकर क्यों मारने के लिए सबको प्रेरित किए? कर्म आपको करना है, कर्म आपको करना है, उत्तर आपके पास है, आप उसको
लिखना ही नहीं चाहते हैं, परीक्षा में फेल ही होना चाहते हैं, उत्तर पता है फेल होना चाहते हैं, तब तो कोई उपाय नहीं है। मैजिक नहीं हो सकता है दुनिया में। कर्म ही सबसे बड़ा मैजिक है। कर्म आपको करना पड़ेगा। आपको तो पता है क्या क्या करना है, कैसे कैसे आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो भी आप नहीं कर रहे हैं। सोचिए, उसके गला का आवाज, गला का आवाज नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप स्टेप लीजिए, उसका गला का आवाज आ जाएगा, गारंटी बोल रहे हैं। आप स्टेप लीजिए, गला का आवाज आ जाएगा। खाना पीना बंद कर दीजिए और बोलिए अपने से कमाइए खाइए, गला का आवाज आ जाएगा। आपको अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी में बात करना आता है आपको? आता है मीरा जी? हाँ कि ना, जल्दी बोलिए। नहीं आता है ना। आपको हम अगर अमेरिका में ले जाके छोड़ देंगे ना, आपको 1 महीना के अंदर अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। क्यों पता है? क्यों मालूम है? भूखमरी के लिए। आपको तो पानी मांगना पड़ेगा, आपको खाना मांगना पड़ेगा, आपको काम करके जिंदा रहना पड़ेगा, आप ठीक अंग्रेजी सीख जाएंगे। दिस इज द नीड, बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी, गला का आवाज भी उसका नेसेसिटी होना चाहिए, उसको जरूरी होना चाहिए। उसको तो जरूरी नहीं है, उसको तो चली जा रहा है जिंदगी। जरूरत क्या है बोलने का, साफ करने का आवाज? उसको गला की वजह से उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है? नहीं है। आपको बता रहे हैं, सुनिए, आपका लड़का को जितना तकलीफ नहीं है ना, उससे 100 गुना ज्यादा मेरा दर्द है। मालूम है, मेरा कमर में ना 100 गुना ज्यादा दर्द है। समझे? आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन रोज मैं क्लास कराता हूं, रोज मैं अपना सब काम करता हूं। 100 गुना ज्यादा दर्द है, और इतना दर्द होता है ना, आप सह नहीं सकेंगे। आप कौन सा बात कर रहे हैं? लेकिन हमको देख के कभी आपको फील होता है कि इस आदमी को इतना दर्द होता है? डॉक्टर हमको बेड रेस्ट बोल देता है। आपको ये सब पता है? हमको उसी में मजा आता है, हम दर्द से काम करेंगे। वही मेरा इंस्पिरेशन है। दर्द है तो क्या है, हमको करना पड़ेगा। इतना पेन होता है। समझ में आया? आप सोच नहीं सकते हैं कितना दर्द होता है। इसी दर्द के साथ बच्चा के साथ बंद कर दिए ऑनलाइन में, क्योंकि फेस टू फेस ये सब चीज नहीं समझेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चा के साथ 2 घंटा जाके बैडमिंटन खेलते हैं दर्द में, योगा कराते हैं 2 घंटा दर्द में, रात दिन उठना बैठना चलना सब दर्द में होता है। लेकिन वही अपने को, हम उसी को जिंदगी मान लिए, उसी को जिंदगी मान लिए। जब ऐसा होगा तब आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा जब तक नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो बोलते हैं दुख बोलने से ठीक हो जाएगा, तो फिर ठीक क्यों नहीं होगा? कौन? मैंने आप ही क्या हो जाए किसी? हाँ, दुख बोलने से हम तो बोलते नहीं है, हम क्यों मांगेंगे? हम, मेरा हक नहीं बनता है, हम तो मांग नहीं रहे भगवान से कि मेरा ठीक कर दीजिए। अब समझ में आया? मांगेंगे तो ठीक हो जाएगा, हम क्यों मांगे? क्यों चीज होता है पहले वो समझिए। प्रॉब्लम क्यों होता है? आप कर्म, हम कर्म वैसा करते हैं, हम इतना गलत कर्म किए होंगे जिसका फल हमको भोगना पड़ेगा। कोई भी हो, भगवान को भी भोगना पड़ता है, तो हम लोग तो नॉर्मल आदमी है, तो हम क्यों मांगे? हम क्यों मांगे कि मेरा ठीक कर दें? हम तो नहीं मांग सकते, हम तो मांग ही नहीं सकते हैं। भगवान लोग नहीं मांगे तो हम कैसे मांग सकते हैं? हमारा तो हक ही नहीं बनता है। कैंसर हुआ था रामकृष्ण परमहंस को, वो चाहते तो खुद ठीक हो जाते। माँ काली को खाली बोलने तक का देरी था उनको, बोले ना भगवान को बोलने तक का देरी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन कर्म से कैसे बचेंगे? बहुत सारा कर्म ऐसा होगा, हम आंख बंद करके देख रहे हैं, मेरा कोई कर्म ही ऐसा नहीं है। हम तो कुछ किसी का बुरा नहीं किए। कितने जन को तो पांव से चाप दिए हैं। जब मांस मछली खाते थे, कितना मछलियों को मेरे हाथ से, एक बार तो मेरे हाथ से मेरे रिश्तेदार लोग एक मुर्गी भी कटवाया, वो तो मुझे याद ही है। उससे क्या ज्यादा दर्द है हमको? उससे हमको ज्यादा दर्द है, तो हमको तो तकलीफ मिलना चाहिए। हम तो खुश हैं, हमको तो मिल रहा है ना, हम खुश हैं। और ज्यादा मिलना चाहिए, और ज्यादा मिलना चाहिए। बोलने से तकलीफ दूर हो जाता है, लेकिन हम तो चाहते ही नहीं, सच में नहीं चाहते। अपने लिए तो नहीं चाहेगा, लेकिन संसार में, हाँ, अपने लिए आदमी नहीं चाहेगा और संसार के लिए चाहेगा, लेकिन संसार के जो कर्म है ना, वो भी आप दूर नहीं कर सकेंगे, वो भी आप दूर नहीं कर सकेंगे। अरे आप मान लीजिए उसका प्रॉब्लम बोलेंगे ना, दूर हो जाए, वो दूर हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? दूसरा प्रॉब्लम उसको आ जाएगा उसके जिंदगी में दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा।
चलो भाई, आप सात्विक हैं, आप अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धावान हैं, आप चाहते हैं सबको अच्छा हो, ठीक है ना, हम लोग भी चाहते हैं सबका अच्छा हो, वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरा रोग आ जाएगा उसको। समझ में आया? इसीलिए किसी के लिए बहुत अच्छा भी आपको नहीं चाहना है। सबको सिखाइए, कर्म सिखाइए, अच्छा कर्म करना सिखाइए, उसके जिंदगी से कष्ट हट जाए, इसका आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा पता है? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है? जैसे कोई पुलिस वाला रिश्वत लेके अपने लड़का को नौकरी में लगा दिया, दिस इज समथिंग लाइक दैट। समझ में आया? पुलिस वाला क्या किया? पुलिस के हाथ में पावर है कि वो अपना लड़का को भी पुलिस में भर्ती कर सकता है, ठीक है, ऐसा उसके हाथ में पावर है, आईपीएस ऑफिसर वगैरह है तो पावर है। वो क्या किया? गंवार लड़का है, इडियट लड़का है, उसको भर्ती कर लिया, या पड़ोसी का भर्ती करवा लिया पैसा वैसा लेके, ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा होने से क्या होगा? फिर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ जाएगा। समझ में आया? समझ पा रही है ना बात? हाँ, तो इसीलिए ये नहीं करना होता है, ठीक है, ओके। ऑनलाइन में कुछ और प्रश्न है तो बोलिए, या ऑफलाइन में और कोई जहन में तबीयत में कुछ प्रश्न आ रहा है तो बोलिए, बोलिए बोलिए। देवी जी नहीं बोलेंगी यार, समझ में आ रहा है ना बात मेरा? समाज निंदा करता है, बोलता क्या ये लोग ढोंगी है। कौन समाज निंदा करता है? अब वही कल गए तो समाज से हमको क्या लेना है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको आ रहा बस बस, अब तो समाज को कौन समझाने हम जाए? लोग कहने का मतलब हम लोग माँ सीता थोड़े धरती पे चले जाएंगे, धरती पे हाँ, धरती पर रहने लायक बने तब ना। बस ठीक है, आपके पास तर्क है तो बस वही बोलना है। ऑनलाइन वाले, इसीलिए जाना नहीं चाहते थे। ऑनलाइन वाले, जाना पड़ा मुझे, ठीक नहीं, सामान्य। ऑनलाइन में कोई प्रश्न है? कुछ बोलेंगे? हाँ, कौन? नहीं कि हाँ? क्या नहीं सर, बत्ती बंद करके बैठे हुए हैं? देवी जी कहाँ है? बत्ती चलाइए। हाँ, कोई प्रश्न है? ओके, इधर मैडम कुछ प्रश्न नहीं? ठीक, चलिए हम लोग फटाफट ध्यान कर लेते हैं।